रूस एक देश है, तो रूस से कुछ लोगों को देश निकाला कर दिया गया था, देश छोड़कर चले गए थे। कहाँ गए? हॉलैंड, वो भी एक मुल्क है। वहाँ गए, एक कारखाना था, उसी में काम करने लगे। कुछ दिन के बाद बादशाह ने सोचा कि भाई हमारे देश से निकाले गए आदमी हैं, उनको वापस लाना चाहिए। उसने सोचा ऐसे तो आएंगे नहीं अब, क्योंकि वो वहाँ कमाने खाने लगे और वहीं के हो गए, उनकी आदत बन गई वहाँ की जलवायु में रहने की, वहाँ के भोजन की, वहाँ की तरह से बोली बानी की आदत बन गई। तो ऐसे तो आएंगे नहीं, बुलाने पर जाकर लाना पड़ेगा। तो पीटर बादशाह रूस का गया हॉलैंड और वहाँ पर वेश बदल करके, मज़दूरों जैसा कपड़ा पहन करके और मज़दूरों के बीच में काम करने लगा। और उन्हीं के बीच में जहाँ उनका निवास था, वहीं अपना निवास बना लिया, रहने की जगह बना ली। सबसे प्रेम मोहब्बत किया। दिमागी तो था ही, बुद्धि तो तेज थी ही, बुद्धि के द्वारा लोगों का दिल जीता, लोगों की मदद जितना हो सकता था किया, चाहे पैसे से हो, चाहे मेहनत करके करना हो। तो दोस्ती बहुत लोगों से उसकी हो गई, प्रेम हो गया, व्यवहार बन गया। क्यों बन गया? इसलिए बन गया कि मदद करता था। फिर उसने बताया, बोली बोल करके अपने मुल्क की, कि मैं भी वहीं का हूँ, वहीं से आया हूँ, यहाँ का रूस से, और आप लोग भी रूसी हो? बोले हम भी रूसी हैं। तो और प्रगाढ़ता बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया। कुछ दिन जब और बीता, तब उन लोगों से कहा चलो भाई अपने देश चला जाए, बहुत दिन हो गए आए हुए तुमको। तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। कोई ऐसा बोला कि भाई हम लोग तो निकाले गए हैं, अब वहाँ बादशाह जाने नहीं देगा। तब उसने कहा नहीं, जाने देगा। बादशाह से हमारी दोस्ती है, प्रेम है, हम कहेंगे तो जाने देगा। तो लोग हंस पड़े, बोले इसकी कहाँ से दोस्ती बादशाह से हो सकती है। उसी में एक और बुद्धिमान था मजदूरों में, उसने कहा भाई कृष्ण और सुदामा की दोस्ती हो सकती है तो इनकी भी हो सकती है, लेकिन हमको विश्वास कैसे आएगा कि हमको वो अपने अंदर प्रवेश करेगा, सीमा के अंदर बादशाह हमको अंदर ले लेगा, राज्य में ले लेगा अपने, और अगर ले भी लिया तो रहने देगा वहाँ, क्या मालूम फिर निकाल दे। तब उसने गारंटी के साथ कहा कि अब नहीं निकाले जाओगे, एक बार हो गया और मैं दबाव डाल करके और तुमको रखूँगा, मैं भी वहीं रहूँगा, मैं भी अब इधर नहीं आऊँगा, चलो अपने देश चला जाए। तैयार हो गए सब लोग, छुट्टी ले लिया वहाँ से, चल पड़े। जब सीमा पर पहुँचे, खबर लगी कि बादशाह आ रहा है, तो सीमा के सिपाही और लोग वहाँ जो थे, यानी समझो फौज, वो खड़ी है स्वागत के लिए, तोपों से सलामी हो रही है, वहाँ पर लोग सलूट मार रहे हैं। मजदूरों ने सोचा भाई ये कौन ऐसा आदमी है कि जिसको सलूट मार रहे हैं, लगता है कि यह बादशाह का जिगरी दोस्त है, लगता है कि बादशाह इसको मानता है,
तभी उसने अपने दोस्त के लिए देखो ये फौज लगा दिया, स्वागत हो रहा है। और आगे बढ़े, जब सीमा के अंदर गए, महल के नज़दीक पहुँचे, ओ कर्मचारी लोग माला लिए फूल बरसा रहे हैं, माला लिए हुए खड़े हैं। और तो ये मज़दूर गदगद हो गए, बोले भाई है तो जोरदार दोस्ती है हमारा, तो ये इसकी दोस्ती होगी बादशाह से। अब तो बात बन गई। अंदर जब और महल में प्रवेश किया तो वहाँ दासियाँ रानी सब आरती सजाए हुए माला लिए हुए खड़ी हैं। और बोला गजब हो गया, लेकिन बादशाह कहाँ है? ये बोले कि बादशाह कहाँ है, मन में सोच रहे हैं भाई ये लोग आ रहे हैं। फिर उसने सोचा भाई बादशाह को आने की क्या ज़रूरत है, वो तो बैठा होगा, कह दिया होगा स्वागत कर दो हमारे दोस्त का। तो इनको बैठा दिया गया, पानी पत्ता पिलाया जाने लग गया। ये मर्यादा होती है कि दरवाजे पर कोई आवे तो उसको बैठाओ, प्यार से पानी पिलाओ, ज़रूरत है तो भोजन कराओ, जलपान कराओ, ये गृहस्थ का धर्म होता है। तो अब बैठे ये लोग। राजा गया कपड़ा बदल करके और फिर आ गया अपने रूप में। और जब लोग देखते हैं राजा के रूप को तो चरणों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं आपने मेरे लिए इतना मेहनत किया, आपने इतना त्याग किया मेरे लिए, मुझको निकाल कर यहाँ लाने के लिए। तो आप ये समझो कि आपके गुण को गाया नहीं जा सकता, आपकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, आपकी दयालुता का परिचय नहीं कराया जा सकता है। प्रभावित हो गए। तो जब सतपुरुष की मौज हो गई कि सृष्टि की रचना किया जाए, तो निचली स्तर की जो जीवात्माएं थीं सतलोक की, उनको इधर धीरे से खिसका दिया हिलोला करके। और जब ये इधर गिरने लगी, आने लगी, तब इन्होंने प्रार्थना किया हमको नीचे क्यों भेज रहे हो, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती हमने किया और आप हमको नीचे इधर भेज रहे हो। तब उस सत्पुरुष ने कहा कि मेरी मौज हो गई है रचना करने की, कुछ लोक बनाने की, तुम लोगों को वहाँ भेजने की, तुम जाओ। तब वो जीवात्माएँ बोली कि मैं जा तो रही हूँ, हम जा तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि फिर हम कभी वापस आ पाएंगे, क्योंकि ऊपर से गिरी हुई चीज़ युक्ति उपाय से ही यानी समझो ऊपर जाती है। जैसे ऊपर से बूंद गिरी तो बूंद गिरी तो फिर वापस जा सकती है बादलों की तरफ? नहीं जा सकती है, लेकिन जा सकती है कब, जब कोई युक्ति बता दे। बूंदें गिरती हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। अब उसी पानी को अगर गर्म कर दिया जाए और भाप बन जाए तो भाप उड़ करके और आसमान की तरफ चला जाता है। भाप उड़ करके आसमान की तरफ जाता है। भाप जो होता है, धुआं जो होता है, बहुत दूर तक जाता है और ऊपर तक जाता है। धूलगढ़ जो मिट्टी होती है उसकी सीमा होती है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाती, लेकिन ये भाप और ये धुआं जिसको कहते हो बहुत दूर तक जाता है। तो युक्ति से जा सकता है, ऐसे नहीं। तब ये जानती थी जीवात्माएँ कि हमको लाएगा कौन, यहाँ आएंगे। तब उन्होंने कहा था फिक्र मत करो, तुम जो भेज रहा है वही लाएगा भी, वही बुलाएगा भी तुमको। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, ये उसी में से कुछ आत्माओं को, कुछ और अलग से आत्माओं को इनको दे दिया था तपस्या के बल पे। किसको दे दिया? जिनको ईश्वर काल भगवान कहा गया। अब काल के हाथ में ये पड़ गई। तब काल यानी समझो इनको छोड़ना नहीं चाहता है, यानी समझो चक्र में फंसाए रहना चाहता है, जाल में फंसाए रहना चाहता है, निकलने नहीं दे रहा है इनको। और ये जीवात्माएँ परवश हो गई, दूसरे के अन्य अधिकार में हो गई।
उसको जैसा वो चाहता है, यानी समझो वो कराता है, उसी के अनुसार ये करने लग गई काम, और इसी में सेट हो गई। सेट हो गई इसी में। कैसे सेट हो गई कि जो जहाँ है वही सुखी है। तो कहता हमारा यही ठीक है। आप ये समझो वरदान मांगा, किसने मांगा था? उसने कहा जब यानी कुछ आत्माओं को दिया, और ये जब सृष्टि की रचना हो गई, बादल, आसमान, हवा, पानी ये सब जब बन गए, आप समझो जब पिंड बन गया माँ के पेट में, ये मसाला पहले मिला था, तब अब जीवात्मा में यानी उन आत्माओं में इतनी ताकत नहीं थी कि ये यानी पिंड को बढ़ा दें अंदर माँ के पेट में। तो अब आप ये समझो ऐसी जीवात्माओं की ज़रूरत पड़ी कि जिसकी ताकत से पिंड बढ़ जाए, बच्चा माँ के पेट में बन जाए। तब फिर मांगा था उन्होंने। किससे? सत्पुरुष से मांगा था। किसने मांगा था? काल भगवान ईश्वर ने मांगा था कि आप अब हमको कुछ और आत्माओं को दीजिए, तब आपके जैसा राज्य हमारा कायम हो पाएगा। तो उन्होंने और आत्माओं को जब दिया तो वो भी रोईं कि आप हमको क्यों दे रहे हो, क्यों भेज रहे हो? बोले घबराओ नहीं, हम बुलाएंगे तुमको। तो उसने सुन लिया, तो कहा कि आप बुलाएंगे कैसे? जब ये हमारे पास आ जा रही हैं तो मैं तो भेज नहीं पाऊंगा इनको, कैसे बुलाएंगे? तब उन्होंने कहा संतों के द्वारा बुलाएंगे, संत जाएंगे इनको वहाँ से निकाल करके लाएंगे। तब उसने कहा तो फिर 3 वरदान हमको और दीजिए। एक तो जो जिसमें रहे उसी में सुखी रहे, और दूसरा अपने पिछले जन्म का किसी को याद न रहे, और तीसरा जो भी संत जाएं अपने साथ किसी को न लावें, अपने पावर से किसी को न पहुंचावें, यहाँ युक्ति बता करके, उपाय बता करके उनको यहाँ पहुंचाएंगे। बोले जाओ ये वो मस्त। लेकिन आप ये समझो जो वस्ताद होता है, एक आध दांव अपने पास रखता है, नहीं तो चेला ही उससे हाथ मिला दे लड़ कर के जीतने के लिए, वही समझो कि वर्ल्ड विनर हो जाए, यानी विश्व विजेता हो जाए। तो सत्पुरुष खिलाड़ी थे, वो जो है सारा मसाला दे दिए इस शरीर को बनाने का, लेकिन जिससे जीवात्मा जाती है अंदर पिंड में, आती है ऊपर से माँ के पेट में अंदर जाती है, समझ लो बच्चे के अंदर, वो सुराग बंद करने का मसाला इनके पास नहीं रहा, नहीं तो ये बंद कर देते उसी में। इसीलिए जिस रास्ते से माँ के पेट में आत्मा डाली जाती है, उसी रास्ते से निकाल ली जाती है, निकल जाती है। तो अब आप ये समझो जीव आए फंस गए। जब फंस गए और नरकों में जाने लगे, जब मार पड़ने लग गई, बेबस हो गए, रोए और चिल्लाए कि गलती हो कौन सी हो रही है, हम उसकी सज़ा भोग रहे हैं, ये तो हमको गलती खुद करवा रहा है, शरीर से गलती करवाया, मन हमारे ऊपर हावी हो गया, मन के वश में शरीर को कर दिया माया ने। तो अब आप दया करो। चिल्लाए जब रोए, तब ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संत आए तो शब्दों की सीढ़ी लगाया, जैसे जैसे ये उतारी गई थी जीवात्मा, ऐसे ऐसे ये जाएगी, ऐसे ही जाती है। तो संत जब आते हैं, जब संत जगत में आए तो क्या करते हैं? वो आवाज़ लगाते हैं, आवाज़। तो उनकी आवाज़ ये जीवात्मा सुनती है। कैसे सुनती है? वहाँ की आवाज़ का संस्कार बना हुआ है इस पर। जैसे आप यहाँ रहते हो हरियाणा में, आप चले जाओ कर्नाटक, आप चले जाओ वहाँ महाराष्ट्र, वहाँ दूसरी बोली बोली जाती है, लेकिन हरियाणवी बोली भी जब आप बोलोगे, यहाँ के टोन में बोलोगे, तो जो लोग होंगे सुनेंगे,
और आ जाएंगे, पूछेंगे आप हरियाणा के हो, आप हरियाणा के हो, तब आप कहोगे हाँ हरियाणा के। भाई कैसे पहचाने? आपकी बोली से पहचाने। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, सत्संग कर रहा था, तो दो प्राणी ऐसे जा रहे थे जहाँ सत्संग हो रहा था, तो सुना उन्होंने, चले आए, बैठ गए, सत्संग खत्म हो गया। ठंडी बहुत थी, नामदान भी हो गया, ठंडी बहुत थी। इधर लोग नामदान वगैरह समझा रहे थे, पर्ची दे रहे थे, तो हम गए गाड़ी में, हीटर चलवा करके बैठ गए, थोड़ा बदन गर्म हो जाए, क्योंकि कांपने लगा था ठंडी में। हीटर तो लगाया अंदर उन्होंने कई, लेकिन असर उसका नहीं पड़ा, तो गाड़ी में बैठ गया, ये सब समझ करके नामदान वगैरह। अब फिर जब वहाँ गाड़ी के पास गए, बोले आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमने कहा भाई आज तो नहीं हो सकता, हम जहाँ ठहरे हैं कल आप आ जाइए। कितने बजे आ जाएं? हमने कहा कितने बजे सुविधा रहेगी? बोले 9 बजे। 9 बजे, ठीक 9 बजे सुबह पहुँच गए। बातचीत होने लगी, तो हमने कहा आप वहाँ कैसे आए सत्संग? बताया उन्होंने कि आपने बहुत अच्छा सुनाया और भजन पर बैठाया तो हमको सुनाई पड़ा, और सब बातें बताया उन्होंने। दया ऐसी हुई उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम इधर से जा रहे थे तो आपकी बोली सुनी, तो बोली सुन कर के आ गए, क्योंकि हमारे भाई साहब भी यही बोली बोलते थे, इसी तरह से बोलते थे। हमने कहा भाई साहब आपके? कहें हाँ, हम लोग बस्ती जिला उत्तर प्रदेश के हैं, हम बहुत बचपन में यहाँ चले आए थे और यहीं पर हम रहे, यहीं पर शादी किया, औरत भी थी उनके साथ में। बोले इनसे मैंने शादी किया और मैं अपना कारोबार करता हूँ यहाँ पर। तो एक बार मैं अभी तो नहीं जा पाया, बोले जब से आया, लेकिन हमारे भाई साहब आए थे तो वो भी आप जैसी बोली बोल रहे थे, इसलिए मैं आपकी बोली सुनकर चला आया। तो ऐसे ही बोली सुनकर के संतों की जो आकर्षित हो जाते हैं, और जब उनकी बातों को सुनते हैं और वो जब ये याद दिलाते हैं कि यह मिट्टी और पत्थर का घर तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तो वहाँ सतदेश में है, जो लोक में है, जब ये बताते हैं तब उनके समझ में आ जाता है जीवों के। और फिर कहते हैं भाई ये गंदगी वहाँ नहीं है, ये समझो कि दुख तकलीफ़ वहाँ नहीं है, वहाँ पर मतलब कोई टेंशन नहीं है, कोई तरह की तकलीफ़ नहीं है, हम चलो तुमको ले चलेंगे। तब जीवात्माओं को याद आता है अपना घर, जीवात्माओं के अंदर एक इच्छा पैदा होती है। जैसे बहुत से विदेश में लोग रहते हैं और आते हैं, जब यहाँ पर लोग पूछते हैं तो वहाँ की जब तारीफ़ करते हैं तो आज के नौजवान तैयार हो जाते हैं जाने के लिए विदेशों में। बहुत से लोग ठग भी जाते हैं, ज़मीन बेचकर, जेवर बेच करके घर वाले दे देते हैं वीज़ा मिल जाएगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ठोकर खाते हुए जाते, ठोकर करके खाते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन इच्छा जग जाती है एक बार अमेरिका चलें घूम आवें, एक बार चलें लंदन घूम आवें, एक बार वहाँ, क्योंकि वो तारीफ़ कर देते हैं। ऐसे ही आप ये समझो जब संत वहाँ की लीला के बारे में बताते समझाते हैं तब ये जीवात्माएँ यानी वहाँ जाने के लिए लालायित हो जाती हैं। और जब संत ये कहते हैं कि भाई मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, रास्ते पर तुम आगे बढ़ो, चलो और हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब उनको विश्वास हो जाता है।